ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर इस अटैक के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सबसे बड़े आतंकी आसिम मुनीर हैं। एसपी वैद ने कहा कि जैसा हमला इजराइल में हमास ने किया, यह वैसा ही हमला था। हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़नी चाहिए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे तौर पर एसपी वैद, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी, ने कहा कि आसिम मुनीर असल आतंकी है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का दिमाग है और अब हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़नी होगी, आतंक की कमर तोड़नी है। क्यों? क्योंकि इस हमले के पीछे टीआरएफ का हाथ सामने आ रहा है। टीआरएफ जो कि लश्कर का ही एक संगठन है। 2019 में ये यहां पर शुरू हुआ था और इसको बैन कर दिया गया था यूएपीए के तहत, लेकिन अब इस अटैक में टीआरएफ का नाम सामने आ रहा है और सीधे तौर पर इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया एसपी वैद ने। अब से कुछ देर पहले खबर भी आई थी कि पाकिस्तान में अभी से डर का माहौल है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा पहलगाम हमले में कोई हाथ नहीं है। इसका मतलब सीधे तौर पर यही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और अब पाकिस्तान में डर का माहौल है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। और इस अटैक को उन्होंने संज्ञा दी है कि जैसा इजराइल में अटैक किया था हमास ने, यह दरअसल वैसा ही अटैक है। 28 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले में आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई उन पर्यटकों पर जो कि छुट्टियां मनाने के लिए यहां पहलगाम पहुंचे हुए थे। आतंकी आए, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और 28 लाशें बिछा दी। एसपी वैद क्या कह रहे हैं वो सुनिए पूरी तरह से आप। टेररिस्ट आसिम मुनीर है, बाकी हाफिज सैयद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। तो आसिम मुनीर, हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है। हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहां जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है। इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए। और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस तरह क्या रिस्पांस होगा उस पर विचार विमर्श कर रही होगी। मोदी जी वापस आ चुके हैं सऊदी अरबिया से और वो मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के आतंक की कमर तोड़ दी होगी हमें, क्योंकि इस आतंक की असली रीढ़ पाकिस्तानी सेना है और उसकी कमर तोड़नी होगी। सीधे तौर पर कहा कि असल आतंकी कोई और नहीं, असल आतंकी पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पहलगाम के उसी अटैक वाली जगह की तस्वीरें हैं जहां पर कल आतंकियों ने 28 लाशें बिछा दी थी। इस वक्त एनआईए की टीम मौके पर पहुंची हुई है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये देखिए, ये कल यहां पर माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ था। गोलियों के तड़तड़ाहट से यह पूरा इलाका गूंज रहा था। पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आए हुए थे, छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। अचानक से आतंकी आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और आधुनिक असॉल्ट राइफल्स का इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी। इस वक्त एनआईए की टीम मौके पर है और बारीकी से यहां पर जांच की जा रही है। इस अटैक के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है और अब यह मांग की जा रही है कि इस आतंक का, इस पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का इलाज होना चाहिए और इजराइल वाला इलाज होना चाहिए। जिस तरीके से इजराइल अपने दुश्मनों को, एक भी दुश्मन को छोड़ता नहीं है, एग्जैक्टली वैसा ही इलाज अब पाकिस्तान का और इस आतंक का होना चाहिए। एनआईए की टीम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए इस वक्त तस्वीरें, एनआईए की टीम इस वक्त पहलगाम में पहुंची हुई है, हमले वाली जगह जहां पर अटैक हुआ था। 28 लोगों की मौत हो गई थी और अब एनआईए की टीम यहां पर जांच कर रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। एनआईए की टीम इस वक्त मौके पर है, जांच की जा रही है। कल बड़ा आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में और इस आतंकी हमले ने पूरे देश को थर्रा कर रख दिया है। लेकिन इसी के साथ ही साथ अब आतंक के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा, यह पूरा देश उम्मीद कर रहा है और इस आतंक के पीछे पूरी तरीके से पाकिस्तान है। पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा जिस प्रकार से धर्म पूछकर और नाम पूछकर टारगेट करने का काम किया है, कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी कि हिंदुओं को टारगेट करना है और उन्होंने हिंदू को ही टारगेट किया। पुलवामा के बाद इतना बड़ा अटैक जो है ये हुआ है।
40 जवान हमने उस समय खोए थे और 28 से ज्यादा लोग आज कल हमने खोए हैं। तो बहुत बड़ी क्षति जो देश को हुई है, समाज को हुई है। आज पूरा देश सड़कों के ऊपर है, ज्ञापन दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। आज जम्मू जो है पूरी तरह से बंद है, जम्मू प्रोविंस पूरी तरह से बंद है और मांग कर रहा है कि इस पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, अब हमें लाहौर के अंदर तिरंगा चाहिए, यह मांग हमारी है। तो आप देख रहे हैं कि देश से सर्जिकल स्ट्राइक की आवाज उठ रही है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक ही अब इलाज है। आतंक पूरी तरीके से पाकिस्तान में पनपता है, पाकिस्तान में पाला पोसा जाता है आतंक को। अभी कल सुबह की बात है, कल मैं पाकिस्तान पर डिबेट कर रहा था तो वहां पर पाकिस्तान में पीओके में अजमल राशिद जो कि पीओके के नेता हैं वो कह रहे थे कि देखिए हमारे पीओके में आतंक फल फूल रहा है, यहाँ के बच्चों को आतंक में धकेला जा रहा है और ये सब कुछ करने वाली पाकिस्तानी सेना है। उसके बाद अटैक होता है और अब एसपी वैद ये कह रहे हैं कि आतंक की कमर तोड़ दी है तो पहले पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़े जाने की जरूरत है। ये वो लोग हैं, इनकी तस्वीरें जरा आप देखिए जो जम्मू कश्मीर गए थे, घाटी गए थे। ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से मूवमेंट इस वक्त घाटी में चल रही है और ये अमित शाह का काफिला है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। गृहमंत्री अमित शाह कल रात ही जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे, श्रीनगर पहुंच गए थे और इस वक्त वो पहलगाम जा रहे हैं। उनके काफिले की तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। पहलगाम जाएंगे, जिस जगह अटैक हुआ था उस जगह पहुंचेंगे अमित शाह। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, गृहमंत्री अमित शाह ने भी कड़ा संदेश दिया है कि आतंक के खिलाफ अब चुप्पी नहीं साधी जाएगी, आतंक के खिलाफ अब एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। हालांकि हमारी सेनाएं लगातार घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और कई आतंकी मारे गए हैं। आज भी बारामूला में 2 आतंकियों को मारकर क्या इरादे हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह का काफिला पहलगाम की ओर बढ़ता हुआ, ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये श्रीनगर का पुलिस हेडक्वार्टर है जहां पर इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और अब यहां पर जो बड़े अधिकारी हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनके साथ अमित शाह एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद आतंक को कैसे ऑल आउट करना है, कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है, इसको लेकर एक डिटेल मीटिंग अमित शाह करने वाले हैं। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि लगातार लोगों के बीच गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अस्पताल जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनको सांत्वना देंगे क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए हैं कल के इस टेररिस्ट अटैक में, आतंकी हमले में, जिन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर अमित शाह इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर पहुंचे हैं, दूसरी तरफ देखिए कैसे देश में गुस्सा है और देश से एक ही आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान का इलाज सर्जिकल स्ट्राइक है और पाकिस्तान का इलाज अब इजराइल वाले स्टाइल में होना चाहिए और जबरदस्त जवाब पाकिस्तान को इस अटैक का देना चाहिए क्योंकि इसमें टीआरएफ का नाम सामने आ रहा है। टीआरएफ को आप समझ लीजिए कि खाद पानी देने वाला कौन है। टीआरएफ को खाद पानी देने वाला आईएसआई है, टीआरएफ को खाद पानी देने वाला पाकिस्तानी सेना है। सारण बजाने की इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। यहां के बाद वो सीधा अस्पताल जाएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, पहलगाम जाएंगे जहां पर आतंकी हमला हुआ उस जगह भी अमित शाह जाएंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। कल रात को ही गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए थे। जैसे आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री से बातचीत की, उन्हें कहा कि आप जाइए। और ये देखिए, ये जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए गृहमंत्री अमित शाह, 28 लोगों की मौत हुई है इस आतंकी हमले में और गृहमंत्री अमित शाह इस आतंकी हमले में, इस कायराना अटैक में मारे गए जो लोग हैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, ये श्रीनगर में पुलिस हेडक्वार्टर्स की तस्वीर है जहां सभी पर्यटक जिनको मौत के घाट उतार दिया गया, जिनको कल बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए गृहमंत्री अमित शाह। लेकिन अब देश की आवाज है कि इस एक एक हत्या का, इस एक एक लाश का बदला लिया जाए पाकिस्तान से और इस पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अब खत्म करने का वक्त आ गया। गृहमंत्री अमित शाह यहां से सीधा अब घायलों से मुलाकात करेंगे जो इस आतंकी हमले में घायल हुए। कल की जो तस्वीर थी वो बहुत भयावह तस्वीर थी, जगह जगह चीख पुकार मची हुई थी। उस आतंकी हमले के बाद लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी जान बचाएं। एक के बाद एक बड़े दर्दनाक वीडियो सामने आए थे और इस वक्त आप देखिए, अगर सिक्योरिटी को देखेंगे तो पूरी तरीके से टाइट सिक्योरिटी है क्योंकि अमित शाह इस वक्त
श्रीनगर के पुलिस हेडक्वार्टर्स में पहुंचे हुए हैं, जहां से वो पहलगाम जाएंगे। एक बार फिर से मैं वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये उन लोगों की तस्वीर है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है आतंकियों के इस कायराना हमले में। उन्हें श्रद्धांजलि दी अमित शाह ने, और इसके बाद वो घायलों से मुलाकात करने के लिए पहलगाम जाएंगे। मेरे साथ एनके सूद सर हैं इस वक्त, जो कि रॉ के पूर्व अधिकारी हैं। सर, किस तरीके के जवाब की इस वक्त जरूरत है? आपने सुना होगा अभी एसपी वैद साहब को, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब आतंक की कमर तोड़ने का वक्त है, पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ने का वक्त है, क्योंकि जो रीढ़ है दरअसल आतंक की खाद पानी देने वाली, वो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान और ISI है। देखिए, वैद साहब की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, और सब एग्री करेंगे। ये सर्जिकल स्ट्राइक का टाइम नहीं है, ये बड़े एक्शन का टाइम है। मैं ये नहीं कहता आप बॉर्डर को क्रॉस करिए, उस पर अटैक करिए, लेकिन बहुत से तरीके हैं पाकिस्तान की सेना को सबक सिखाने के। पाकिस्तान की सेना के पास तो गोले नहीं है, पैसे नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की सेना हमारे पे अटैक किया करती थी, उनके पास एडवांस वेपन्स थे। हमारे पास इंसास राइफल्स थी जो 500 मीटर तक जाती थी, उनके पास 1000 मीटर वाली राइफल्स थी। आज हमारे पास सब कुछ है, हमने बहुत कुछ तैयारी कर रखी है, और ये टाइम आ चुका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। ये सारा का सारा जो काम हुआ है आसिम मुनीर की स्टेटमेंट के बाद हुआ है, जहाँ पे उन्होंने हिंदुओं पे अटैक करना शुरू कर दिया, हिंदू मुसलमान अलग अलग है, फलाना है, जो स्टेटमेंट दी, ये सारा काम उसके बाद हुआ। और स्पेशली एक टारगेट किया गया। दूसरा इनका पर्पस था टारगेट करने का कि वहाँ पे बहुत से प्रेस की जा रही थी पाकिस्तान के अंदर कि कश्मीर के अंदर बहुत डेवलपमेंट है, वहाँ पे लोग खुश हैं। और ये पर्यटकों पे अटैक पहली बार किया गया डायरेक्टली कश्मीर के अंदर, ताकि वहाँ पे लोग ना जाएं कश्मीर के अंदर और कश्मीर प्रॉस्पर ना करे। इससे जो मेन इम्पैक्ट पड़ा है वो कश्मीर की इकनॉमी पे, कश्मीर के लोगों की इनकम पे, कश्मीर के लोगों के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। और इससे सबसे ज़्यादा जो लोग नाराज़ होंगे, परेशान होंगे, वो कश्मीरी हैं जो कश्मीर पे रहते हैं। और पाकिस्तान ये भी परेशान है कि उनके POK के अंदर कुछ हो नहीं रहा। जितना पाकिस्तान का बजट चलता है कश्मीर का, या जो कश्मीर के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर होता है, उससे 10 गुना ज़्यादा इंडिया वहाँ पे स्पेंड करता है। POK से जो खर्चा करते हैं इंडिया वहाँ पे स्पेंड करता है। देखिए, इंडिया को इस टाइम पे बड़ा काम करना पड़ेगा, और स्पेशली बड़ा काम करना पड़ेगा तभी PM मोदी अपनी विजिट को, इंपॉर्टेंट विजिट को छोड़ करके वापस आए हैं। और ये काम तो होगा। जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट किया गया, उस टाइम पे PM मोदी का एक डायरेक्टिव था कि आप स्ट्राइक तो करो, क्योंकि हम POK में स्ट्राइक नहीं करना चाहते। स्ट्राइक ऐसी जगह करो जहाँ पे कोई सिविलियन ना मारा जाए, कोई पाकिस्तान की आर्मी के आदमी ना मारे जाए। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान की आर्मी पे डायरेक्ट अटैक किया जाए, किसी भी तरीके से, प्लान तरीके से, लिमिटेड अटैक, ताकि पाकिस्तान की आर्मी की कमर तोड़ दिए। हमें मिलिटेंट से कुछ नहीं लेना, मिलिटेंट को तो पाकिस्तान की आर्मी पालती है। जब पाकिस्तान की आर्मी कमज़ोर होगी तो मिलिटेंट भी कमज़ोर होंगे। फिर दूसरा काम हमें करना पड़ेगा कि जो वहाँ पे अननोन गनमैन गोलियाँ मार रहे हैं, उनके ऊपर और कुछ काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, बलूचिस्तान के अंदर बलूचियों को लिबरेट कराने के लिए इंडिया को पूरी सपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान हमारी कंट्री के अंदर आम आदमियों को मार सकता है तो हम पाकिस्तान के मिलिटेंट को क्यों नहीं मार सकते? क्यों नहीं हम बलूचियों को सपोर्ट कर सकते? देखिए, इंडिया का जो थोड़ा सा अप्रोच है, काम अप्रोच है। कभी हमें बांग्लादेश धमकी देता है, कभी मालदीव धमकी देता है, कभी पाकिस्तान धमकी देता है। छोटी छोटी कंट्रियाँ हमको धमकी देती हैं और हम वेट करते हैं। इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लेते? टाइम आ चुका है इमीडिएट एक्शन लेने का, पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, नहीं तो बहुत बड़ा आतंकी हमला हो सकता है बांग्लादेश की तरफ से भी। तो ये टाइम आ चुका है इंडिया को काम करने का कि इंडिया डायरेक्ट एक्शन ले। मोदी आ चुके हैं, और इससे पहले एक बांग्लादेश के अंदर PM मोदी गए थे 2015। ठीक है मसूद साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पहलगाम हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों पर यह जो कायराना आतंकी हमला हुआ है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। देश भर से जो आतंक के पीड़ित हैं, उनके लिए संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी कहा है कि यह कायराना आतंकी हमला है, और जो पीड़ित हैं इस आतंकी हमले के, उनके परिजनों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी पक्ष हो, विपक्ष हो, इस ऐसी जो ये बर्बरता की हरकत हुई है, इसके पक्ष में नहीं आ सकता है, और ये अमानवीय हरकत है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पे पुरजोर जवाब देगी, और माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा जो इसके लिए जिम्मेदार है।
तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो लोग इस आतंकी हमले में शामिल हैं, जहां से साजिश रची गई यानी कि पाकिस्तान से, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरे साथ कुछ और खास मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब इस वक्त साथ में हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा भी इस वक्त साथ में हैं, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, और मेरे संवाददाता अजय जांडियाल भी इस वक्त साथ में हैं। पहले मैं ग्राउंड पर चल रहा हूं अजय जांडियाल के पास। अजय, अब लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और सबकी एक ही आवाज है कि पाकिस्तान के इलाज की जरूरत है। हम कह रहे हैं कि सिर्फ इलाज नहीं, इजराइल वाला इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का। बिल्कुल रोहित, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से ये निर्मम हत्या मासूम लोगों की गई है, उसके बाद जो गुस्सा है लोगों का लाजमी है, और गुस्सा इस कदर है कि लोग अब इंतज़ार नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर होनी चाहिए, और इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा, जिस हिस्से को स्वर्ग बनाया है सरकार ने, उस हिस्से को एक बार फिर से टारगेट करके वहाँ के मासूम लोगों की हत्या करना। निहत्थे लोग जो कश्मीर इसलिए गए थे कि वो अपनी छुट्टियां में बिता सकें, वो इसलिए गए थे कि वो जम्मू कश्मीर की शांति को, खूबसूरती को देख सकें, उन निहत्थे लोगों को पाकिस्तान ने निशाना बनवाया। ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान किस तरह से कायरतापूर्ण हरकत के लिए जो है वो नीचे गिर सकता है। उन लोगों को उनके आई कार्ड देखकर, उनके नाम पूछकर, उनके मज़हब को जानकर उनकी हत्याएं की गई। रोहित, ये अपने आप में बहुत शर्मसार है। और पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा एक महान देश मानता है, जो कहता है कि हम वायलेंस नहीं चाहते। मैं आपको तस्वीरें प्रोटेस्ट की भी बताने की कोशिश करता हूं रोहित, जो लगातार यहाँ चल रहे हैं। सड़कें जाम हैं और हर कोई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए हुए है। आप देखेंगे जगह जगह पर इसी तरह से आपको आज पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शनों को देखा जा रहा है, और हर कोई आवाज़ उठाकर एक ही बात कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये तस्वीरें हैं जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यही मांग की जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। यहां पर मेरे साथ कुछ प्रदर्शनकारी हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो इलाका है, ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं, ये बताइए किस तरीके से रोष है लोगों में, और लोग क्या चाहते हैं। देखिए, आपके सामने पूरे देश के अंदर रोष है। आज मुहिम को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और जम्मू प्रोविंस पूर्ण रूप से बंद है, और मांग केवल एक है कि आप कुछ बड़ा करें। अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, अब हमें लाहौर के अंदर तिरंगा चाहिए। हमने एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो पहलगाम के अंदर करवाई है। 28 लोग हमारे मारे गए हैं, 2 दर्जन के करीब घायल हैं। पुलवामा के बाद दूसरा ये सबसे बड़ा हमला है, ये बर्दाश्त से बाहर है। और जाते जाते आतंकवादियों ने मोदी को भी चैलेंज करने का काम किया है कि मोदी को बताना, इस प्रकार से बोल के गए हैं। हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई है, सर्च कार्डन कर रही हैं। जल्द ही 72 घंटों के अंदर इन आतंकवादियों को जो है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जब मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं कि पहलगाम हमले के बाद बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन में सेना के साथ 5 और एजेंसियां हैं जो मिलकर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। पहलगाम के जंगलों में इस वक्त सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना और 5 एजेंसियां मिलकर यह सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनआईए की टीम भी शामिल है। बीएसएफ और सीआरपीएफ भी इस बड़े ऑपरेशन में सेना के साथ शामिल हैं। मैं जनरल अनुज माथुर के पास चल रहा हूं। जनरल माथुर, अब किस तरीके से जवाब दिया जाए इसका? अब वक्त है आतंकी कमर तोड़ने का। हमने बहुत पेशेंस दिखाया, हमने बहुत हर चैनल को खोल के रखा, बातचीत के चैनल को भारत ने हमेशा ओपन रखा कि नहीं, पड़ोसी है तो बातचीत के जरिए हम सुलझाएं। लेकिन ये नहीं मानने वाले हैं, ये इसी तरह की हरकत कर रहे हैं। और फिर इन्होंने दिखा दिया कि ये कायर हैं, ये डरे हुए हैं, क्योंकि डरा हुआ शख्स, डरे हुए आतंकी इस तरह की हरकत करते हैं। बिल्कुल रोहित, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, आपके चैनल पे कुछ महीने पहले मैंने ये कहा था कि जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार हरकतें करता चला जा रहा है, उसके बाद सीज फायर का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हमको इसका जवाब सही प्रकार से देने की आवश्यकता है, और शायद अगर हमने उस समय कोई जवाब सही दिया होता कठुआ के बाद या राजौरी के बाद, तो ये चीज नहीं होती। देखिए, मैं अब आपको 2-3 बातें और बताता हूं कि क्या होता है कि जब तक आप इस प्रकार की हरकत का कोई माकूल जवाब दें, अब
कई बार आपके आप भी कुछ लोग बोल रहे थे कि उनमें पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान शामिल नहीं है, पाकिस्तान ने किया है। ये जो जिस प्रकार से ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक बेहतरीन मिलिट्री प्रिसिशन नजर आएगा कि कैसे उन्होंने 2-3 छोटी-छोटी टीमें बनाई, कौन सी टीम आगे जाकर के अटैक कर रही है, कौन कोई इंफॉर्मेशन दे रही है, कब करना है, उसके बाद कैसे वापस भाग करके किस रास्ते से, ये तमाम मिलिट्री प्रिसिशन के साथ हुआ है। और ये सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग के, आतंकवादी ट्रेनिंग के बाद नहीं हो सकता। इसमें निश्चित रूप से पाकिस्तान की सेना के या तो सर्विंग या रिटायर्ड लोग शामिल हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, उसी के साथ साथ जब ये यहां पर हुआ, इन्होंने तत्तापानी में सीज फायर का वायलेशन किया और उन्होंने एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया उड़ी बारामूला में। तो वो ये तमाम चीजें जब इनको आप एक साथ दिखेंगे पूरे सर आपको रोक रहा हूं इस पर, क्योंकि एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और पहलगाम हमले पे एक और बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से हुआ है कि ये आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते से घुसे थे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस आतंकी हमले में करीब 10 आतंकी शामिल थे, जिनमें 6 पाकिस्तानी और 4 कश्मीरी आतंकी थे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि किश्तवाड़ के रास्ते ये आतंकी घुसे थे। पीर पंजाल की पहाड़ियों से इन्होंने एंट्री ली और फिर उसके बाद इस तरह के अटैक को अंजाम दिया, जिसके बारे में अभी जनरल माथुर बता रहे थे कि छोटी छोटी टीमें बनाई और उसके बाद इस बड़े आतंकी हमले को पूरे प्लान्ड तरीके से इन लोगों ने अंजाम दिया, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई है, 28 लोगों को कत्ल कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भारत की तरफ से, सेना की तरफ से एक्शन हुआ और बारामूला में जो घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी उसको पूरी तरह से खत्म किया और 2 आतंकियों को मार गिराया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कल के आतंकी हमले की तस्वीर है। ये आतंकी कल के अटैक में शामिल था। उन 10 आतंकियों में से ये भी एक आतंकी था जिसने पहलगाम में पर्यटकों पर गोलियां बरसाई और टूरिस्टों को, 28 टूरिस्टों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनके हाथों में AK-47 जैसी राइफल्स ही, स्वचालित हथियार, जिसके जरिए इन्होंने ये अटैक किया। और उसके बाद की जो तस्वीर हमने देखी कि 28 लोगों की मौत हो गई, लाशें वहां पर बिखरी हुई थी। जिस तरीके से इन्होंने इस अटैक को अंजाम दिया, तो पूरा प्लान ये अटैक था। किश्तवाड़ के रास्ते पीर पंजाल की पहाड़ियों से ये लोग घुसे और फिर उसके बाद एक बड़े आतंकी हमले को इन लोगों ने अंजाम दिया। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहा हूं, लगातार इस पर अपडेट सामने आ रहे हैं। NIA की टीम इस वक्त मौके पर है, जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जो आसपास का एरिया है उसमें सर्च ऑपरेशन चला रही है। CRPF है, BSF है, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो है, NIA की टीम है, सेना है। ये 5 एजेंसीज मिलकर वहां पर इस वक्त ऑपरेशन चला रही हैं और आतंक के खिलाफ एक बड़े प्लान की तैयारी की जा रही है। मेरे साथ डॉक्टर VN झा भी हैं। डॉक्टर VN झा, मैं आपके पास आ रहा हूं। ख्वाजा आसिफ का ऐसे वक्त में यह कहना, छोड़ दीजिए संवेदना अपनी जाहिर करने से तो गए और हमें नहीं चाहिए उनकी संवेदना, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, वो ये कहते हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं है इस हमले में। ये क्या दिखाता है कि वही हैं? रोहित जी, कोई कुछ कहे, मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। अपनी बात शुरू करने से पहले मेरी संवेदनाएं और मैं प्रार्थना करता हूं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और उन परिवारों को भगवान शक्ति दे सहने की। दूसरी चीज़, ये जो अटैक हुआ है ये धर्म पूछ के उसके बाद अटैक किया गया है। मतलब ये हिंदू और हिंदू धर्म पे अटैक है और ये भी कहा गया है कि ये मोदी को बता देना, मतलब कहीं न कहीं इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी है। आज के दिन में जैसे सारे विशेषज्ञ आपको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी द्वारा संचालित है, तो पाकिस्तान आर्मी द्वारा संचालित वहाँ के जो 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आज के दिन से नहीं है। आज से आप 10 साल पहले चले जाइए, जब इमरान खान USA गए थे तो ट्रंप को उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि हमारी धरती पे 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लगभग 30-40 हज़ार जिहादी हैं। जिहादी कौन हैं? मैं एक बार फिर से मैं अपनी बात को एक चीज़ बताता हूँ कि सारे जिहादी मुसलमान हैं लेकिन सारे मुसलमान जिहादी नहीं हैं। मैं आर्म फोर्सेस से आया हूँ, मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि हमारे आर्म फोर्सेस में हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ऑफिसर्स थे, मुस्लिम जवान थे जो हमसे भी ज़्यादा देश के लिए जान देने के तैयार हैं। लेकिन ये देश के लिए जान देने वाली बात नहीं है, ये हिंदू और हिंदू धर्म पे अटैक है। तो हिंदू और हिंदू धर्म पे अटैक करने वाले कौन है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान, आपने कहा कि वो ये चीज़ करेगा, लेकिन हमारे यहाँ भी जयचंद हैं। आप याद कीजिए, अभी ध्यान हटाने के लिए अभी मुर्शिदाबाद की घटनाएं चल रही थी
मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा था वो हिंदुओं पे अटैक था, हिंदू धर्म पे अटैक था। और कुछ लोग कहते हैं, मेरी भाषा में मत जाइए, शायद मेरी भाषा में बहुत अच्छे अच्छे हिंदी वर्ड्स नहीं है, तो भाषा में थोड़ी सी गलती कहीं होगी। हमारे यहाँ पे ये भी मानना है कि हिंदुओं को और हिंदू धर्म को गाली देने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। चाहे आप पॉलिटिकल लीडरशिप ले लीजिए, हिंदुओं को गाली देने वाले बंगाल में एक कहते हैं शायद डायन है, चुड़ैल है, वो भी है, और उसके बहुत समर्थित लोग हैं। ये भी पॉसिबल है कि मुर्शिदाबाद से ध्यान हटाने के लिए यहाँ पे कुछ की गई हुई हो, क्योंकि आज के दिन में बंगाल की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बांग्लादेश से मिलती है, और हाल ही में पाकिस्तान के ISI के चीफ वहाँ पे गए हुए हैं, और पाकिस्तान के चीफ के पास में पूरी की पूरी जो जिहादी तंत्र है वो है। हो सकता है कि वहाँ से भी आए हुए हैं। आपने कहा किश्तवाड़ से आए हैं, फेयर इनफ, इन्वेस्टिगेशन बताया कि ये कहाँ से आए हुए हैं। तो ये सारे तंत्र हैं, और हम जो भी करेंगे, अगर मिलिट्री कुछ करेगी तो ये दिस विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ अ सिम्टम। मिलिट्री जम्मू कश्मीर में पिछले 35 साल से काम कर रही है। अगर ये सिर्फ मिलिटेंसी होती तो ये कब की खत्म हो गई होती। ये सिर्फ मिलिटेंसी नहीं है, इसमें जिहाद का एंगल है, और जिहाद को किस तरह से खत्म करना है शायद ये भारत सरकार अब तक नहीं समझ पाई है। आप आज से लगभग 1 साल पहले एक आर्टिकल छपी थी एक छोटी सी मैगजीन में, द काउंटर व्यूज, लिखा था कि ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द वर्सेस ऑफ कुरान। उसमें उस आर्टिकल में 26 ऐसे आयतें दी गई हैं जो कहता है कि आप जिहाद माउंट करो, जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं उसके ऊपर में आप अटैक करो। रिजवी ने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। मैं अपनी सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, मैं आपको रोक रहा हूँ। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। देश भर में आज बीजेपी के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। आज होने वाले जो भी कार्यक्रम थे, सभाएं थी, रैलियां थी, या जो भी कार्यक्रम थे, उनको आज सभी प्रोग्राम्स को रद्द कर दिया गया है। पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें हमने अपने 28 लोगों को खोया है। 28 लोगों की जान पहलगाम के इस आतंकी हमले में गई है। उसके बाद ये फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है कि देश भर में आज जो भी उनके कार्यक्रम होने वाले थे उसको रद्द कर दिया गया। पूरे देश में इस वक्त शोक का माहौल है। जिस कायराना अटैक को कल अंजाम दिया गया और उसमें 28 लोग मारे गए, उसके बाद से पूरा देश शोक में भी है, लेकिन साथ ही साथ गुस्से और नाराजगी वाली फीलिंग भी है। और लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले में अब फौरन एक्शन होना चाहिए, फौरन रिटेलिएशन होना चाहिए। जनरल अनुज माथुर भी इस वक्त मेरे साथ हैं, उनके पास में चलूं उससे पहले मैं 4 तस्वीरें जरा आपको दिखा दूं कि ये देखिए, पहला तस्वीर ये बता रही है कि उस टूरिस्ट स्पॉट जहां पर अटैक हुआ, इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 5 एजेंसीज लगी हुई हैं जो इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। पर्यटकों पर देखिए कैसे अंधाधुंध फायरिंग हुई थी और कल चीख पुकार वहां पर मची हुई थी। लाशें जगह जगह वहां पर बिखरी हुई थी और बाद में पता चला कि कुल 28 लोग थे जिनकी मौत इस आतंकी हमले में हुई है। सुरक्षा बलों ने इस वक्त पूरे इलाके को घेरा हुआ है और 5 एजेंसियां आपस के कोऑर्डिनेशन से इस इलाके में ऑपरेशन चला रही हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है, जो कि लश्कर का ही एक ब्रांच है, लश्कर का ही एक शाखा है जिसने इस अटैक को अंजाम दिया है। ये सीधी तस्वीर, ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। ये उसी जगह की तस्वीर है जहां पर कल आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। इस वक्त यहां पर देश की सभी बड़ी एजेंसियां हैं, NIA के अधिकारी हैं, यहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी यहां पर हैं, इसके अलावा CRPF, BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के अधिकारी सब इस वक्त यहां पर हैं। और ऐसी जानकारी है कि अब से कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह भी यहां इस अटैक वाली जगह पर पहुंच सकते हैं। इस वक्त इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की संख्या करीब 10 बताई गई थी और अब उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन, एक बड़ा मेजर सर्च ऑपरेशन आसपास के जंगलों में चल रहा है। इस बीच सुबह बारामूला से खबर यह आई थी कि 2 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, उसको नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब यहां पर जांच कर रही है NIA और इसके साथ ही साथ इस पूरे इलाके में, आसपास के एरिया में, क्योंकि देखिए आसपास के एरिया में जंगल है, तो यहां पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त एक मेजर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इसमें हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है, ड्रोन्स के जरिए मदद ली जा रही है ताकि ऊपर से पिक्चर को कैप्चर किया जा सके और कहीं भी अगर किसी तरह की कोई आतंकी मूवमेंट दिखती है तो उस पर फौरन एक्शन लिया जा सके। जनरल अनुज माथुर के पास चल रहा हूं। जनरल माथुर, किस तरह के रिएक्शन की अब जरूरत है? क्या